एनालिस बायोलॉजी का 5th चैप्टर टिश्यूज एंड अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए सिमिलर टाइप के सेल्स ग्रुप बनाते हैं उसको टिश्यू बोला जाता है। शुरुआत प्लांट टिश्यूज से करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। प्लांट टिश्यू is categorized into two major groups, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अगर उस टिश्यू के सेल्स एक्टिवली डिवीजन कर रहे तो उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे, और अगर उनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू है तो उसको परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग तीन पार्ट्स है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यूज डिपेंडिंग ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक एक टाइप के प्लांट टिश्यू को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्टिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से करते। देयर कैरेक्टरिस्टिक, ये टाइप के जो सेल्स है दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब कि इन्होंने अभी अपना प्रोफेशन चूज नहीं किया है, दे आर जस्ट डिवाइडिंग। इनकी सेल वॉल बहुत पतली होती है और इनके अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई अबंडेंट अमाउंट में होता है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस डिवीजन कर रहे हैं। अब इनके टाइप्स कितने, लोकेशन के अकॉर्डिंग इनके टाइप्स डिवाइड किए गए। अगर वो टिप्स पर है, रूट या शूट्स की टिप्स पर है, तो उनको एपिकल मेरिस्टम करें बोलेंगे, और इनका काम क्या है, प्लांट की हाइट इंक्रीज करना, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, जो कि इंटरनोड्स एंड बेस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते। इनका काम क्या है, ये लीव्स को ग्रो करते और इंटरनोड्स की साइज इंक्रीज करते। लेटरल मेरिस्टम्स कहां पर होते हैं, ये प्लांट के सेंटर पार्ट में होते, और इनका काम क्या है, ये प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करते, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ भी बोल सकते हैं। और ये मोस्टली हमको कहाँ मिलेंगे, वेस्क्यूलर एरिया में या कॉर्क एरिया में। आप वुड के सेंटर पार्ट में इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। नाउ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में शुरुआत में सिंपल परमानेंट टिश्यू देखते हैं। तीन टाइप्स के हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसमें जो पेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा है दे आर लिविंग, और स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू है। शुरुआत में दे आर ऑल्सो लिविंग, लेकिन एडल्ट फेज में जब बड़े होते हैं तब वो डेड हो जाते हैं। पेरेनकाइमा की वॉल्स बहुत पतली होती है और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और दूसरा इनका काम है न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखना। कहाँ मिलेंगे, प्लांट के सेंटर पार्ट में मिलेंगे। सेंटर में क्या होता है, पीथ होता है, वहां मिलेंगे। कॉर्टेक्स, पीथ के बाहर कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के बाद एपिडर्मल लेयर होता है। इसके अलावा कहाँ मिलेंगे, लीफ के अंदर मिलेंगे, लीफ में मीजोफिल में। एपिडर्मल लेयर के नीचे का जितना पार्ट होता है लीफ के अंदर, उसको मीजोफिल बोलते हैं। तो मीजोफिल के अंदर कौन से टाइप के सेल होते हैं, वो टाइप के सेल होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। कोलेनकाइमा का काम क्या है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इन ये जो सेल है इनकी सेल वॉल यूं तो पतली होती है लेकिन कॉर्नर पर से थिक होती है, और ये जो है प्लांट के जैसे लीव्स आप लोगे तो लीव्स की कॉर्नर पे दिखेंगे। और लास्ट में है स्क्लेरेनकाइमा, ये सबसे जाड़ी सेल वॉल रखते हैं, और इनकी सेल वॉल के अंदर लिग्निफिकेशन होता है, मतलब कि लिग्निन डिपॉजिट होता है, और इनका मेन काम है प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते, प्लस पैथोजन से और जो इंसेक्ट्स प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं उनसे उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। यू कैन सी वुड जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है वुड में कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। वो किसकी वजह से होता है, वुड इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टाइप ऑफ टिश्यूज। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे हमको पता है मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल परमानेंट सेल्स से मिलके बने हैं, जिसके अंदर दो टाइप है, जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। मिनरल, वाटर जहां होगा वहां मिनरल भी होंगे, क्योंकि मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन वाटर के साथ ही होता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन करता है जाइलम। और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, न्यूट्रिशन और शुगर, ये सारी चीजें वो ट्रांसपोर्ट करता है। दोनों के कंपोनेंट्स को डिटेल में हम स्टडी करेंगे।
अभी थियरीज देखते हैं प्लांट के ग्रोथ की। प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, इस पे मल्टीपल थियरीज दी गई है। आपके टेक्स्ट बुक में 2 इंपॉर्टेंट थियरी है जो हम देखेंगे, ट्यूनिका कॉर्पस थियरी एंड हिस्ट्रोजन थियरी। ट्यूनिका कॉर्पस के अंदर 2 पार्ट है, ट्यूनिका एंड कॉर्पस। ट्यूनिका बाहर का हिस्सा है, कॉर्पस प्लांट के अंदर का हिस्सा है। अब बाहर ग्रोथ कैसे होती है, एक सेल आया, उसके ऊपर दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरीके से सेल्स इनकी हाइट इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरीके से प्राइमरी ग्रोथ होती है। ये किस में होता है, ट्यूनिका में होता है। और कॉर्पस के अंदर मतलब के प्लांट के अंदर ग्रोथ कैसे होती है, इरेग्युलरली सेल डिवाइड करते, सेल की जहां मर्जी आती है वहां पे वो ग्रो करते हैं, वहां वो डिवाइड करते हैं और इनर मास इंक्रीज करते। जब सेल का बीच का मास इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सेल की विड्थ बढ़ेगी, सेल की गर्थ बढ़ेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। तो जो ट्यूनिका के अंदर ग्रोथ होती है उसको आपकी टेक्स्ट बुक में बोला गया है एंटीक्लिनली। एंटीक्लिनली मतलब इस तरीके से प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। हिस्ट्रोजन थियरी, नाम से क्या पता चलता है कि प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्रोजन्स होते हैं और हर हिस्ट्रोजन डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को जन्म देता है, जिसके अंदर 3 मेजर हिस्ट्रोजन से डर्मेटोजन, पेरीब्लेम एंड प्लेरोम। डर्मेटोजन एपिडर्मिस, प्लांट का सबसे बाहर का लेयर है, उसको जन्म देता है। पेरीब्लेम उसके बीच वाले, प्लांट के बीच वाले हिस्से को जन्म देता है। और प्लेरोम जो कि जाइलम एंड फ्लोएम सबसे अंदर की तरफ वाले हिस्से को जन्म देता है। हिस्ट्रोजन थियरी की कंपैरिजन में ट्यूनिका कॉर्पस थियरी ज्यादा वैलिड थियरी है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। शुरुआत करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं। इन सेल्स का शेप क्या होता है उसके अकॉर्डिंग इनको टाइप किया गया है। सबसे पहले देखते हैं स्क्वामियस एपिथेलियल सेल्स जिनका शेप फ्लैट होता है और ये आपको मिलेंगे लंग्स एंड ब्लड वेसल्स में। सबसे छोटी वाली ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज बोला जाता है। अब लंग्स और कैपिलरीज का काम होता है गैसेस को डिफ्यूज करना, तो इसीलिए इनके फंक्शन में क्या आएगा, डिफ्यूजन आएगी। नेक्स्ट है क्यूबोडियल एपिथेलियल सेल्स, इनका शेप क्यूब जैसा होता है या स्क्वायर जैसा होता है और ये आपको मिलेगी किडनी और ग्लैंड्स के अंदर। किडनी की ट्यूब्स और ग्लैंड्स का काम क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना। ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सिक्रीट और एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर एरोलियर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड है। ब्लड इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। एरोलियर के अंदर आपको फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेजेस याद रखने हैं, दोनों का ही रोल इम्यूनिटी के अंदर है। एडिपोस के अंदर फैट सेल्स प्रेजेंट है और फैट से क्या होता है, बॉडी को इंसुलेशन मिलता है, थर्मोरेगुलेशन होती है और अगर मैकेनिकल इंजरी होती है तो उससे अंदर के इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहते हैं। एक टाइप की पैडलिंग सिस्टम है। बोन बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बोन के जो सेल्स होते हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। तो बॉडी के नेक्स्ट टाइप इज मस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर फर्दर कैटेगरीज है स्ट्राइटेड या स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू, अनस्ट्राइटेड या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू को स्ट्राइटेड टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके अंदर स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती है। इनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं और ये वॉलेंट्री अपने कंट्रोल के अंदर है, हम चाहे तो हम उनको मूव करवा सकते हैं और ये हमारे बोन से अटैच्ड है। ऑब्वियसली बोन से अटैच्ड है तो हमारे मूवमेंट के, हमारे कंट्रोल के अंदर होंगे। अनस्ट्राइटेड मतलब स्मूथ, ये प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में। डाइजेशन क्या हमारे कंट्रोल में होता है, नहीं, तो इसीलिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स है और इनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है। कार्डियाक के अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस होता है लेकिन इनके पास स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती है और कार्डियाक नाम पे से पता चलता है कहाँ प्रेजेंट होंगे, हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट फोर्थ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स के बने हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस एरिया को साइटोन बोला जाता है। साइटोन मतलब सेल की बॉडी। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी काम कैसे करती है। क्या सेल इंडिविजुअली अकेले अकेले काम करते हैं या सेल कम्युनिटी में साथ में रह के काम करते हैं।
तो कुछ सेल्स जो होते हैं इंट्रोवर्ट जैसे होते हैं, वो अकेले काम करना प्रीफर करते हैं, अकेले काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेल्स जो है वो ग्रुप में काम करते हैं, कम्युनिटी के साथ रह के काम करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सेल्यूलर लेवल के ऊपर अगर कोई काम करता है, दैट इज डब्ल्यूबीसी या हेपेटिक सेल्स, ये क्या करेंगे, अगर सिंगल पैथोजन भी आया तो सिंगल डब्ल्यूबीसी का सेल भी उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेगा, उसको खत्म करेगा। दूसरे कुछ सेल्स जो है टिश्यू फॉर्म करके अपना काम करते हैं, फॉर एग्जांपल स्किन, स्किन के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स है, स्किन का काम क्या है, बैरियर प्रोवाइड करना। तो जब स्किन होगी, जब टिश्यू प्रेजेंट होंगे, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होंगे, तभी स्किन जो है बैरियर प्रोवाइड कर पाएगी। तीसरा, ऑर्गन लेवल पे फंक्शन किया जाता है, मतलब कि ऑर्गन का अपना इंडिविजुअल वर्क होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट, कार्डियक टिश्यू है, तो कार्डियक टिश्यू हार्ट के अंदर होंगे तो ब्लड को पंप करेंगे। और कुछ काम बॉडी बॉडी सिस्टम के थ्रू कर सकती है, अकेले ऑर्गन का काम नहीं है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, डाइजेशन सिंगल ऑर्गन से नहीं होता, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एसोफेगस, इसके अलावा स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज बोथ, तो ये सारे मिलके काम करेंगे तब डाइजेशन होगी। तो यहाँ के जो सेल्स है वो पूरी ऑर्गन सिस्टम के अंदर रह के काम करते हैं, और ये सारी सिस्टम जब पूरी तरीके से काम करेगी तब वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी फंक्शन करेगी। अगर कोई क्रूशियल ऑर्गन सिस्टम फेल हो जाती है, काम नहीं कर पाती है अनफॉर्चुनेटली, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं कर रही है प्रॉपर, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क नहीं कर रही है, तो क्या कैन वी से कि वो इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकता है? नो, आइदर ही और शी विल रिक्वायर एक्सटेंसिव सपोर्ट, उस ऑर्गेनिज्म को या इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा मेडिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, या देर इज चांस के ही और शी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, वो जी ना सके। तो इट इज़ ड्यू टू दी दिस ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज जो साथ में मिलके कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। सो अवर चैप्टर एंड्स हियर टुडे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।